ड्रामा सीरियल शेर के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि एक तरफ हॉस्पिटल का कोई डॉक्टर या फिर कोई मुलाजिम शेर जमान के चचा बदर जमान के कहने पे शेर को लगी हुई ड्रिप में कोई ऐसी दवा कोई ऐसा केमिकल मिला देगा जिससे शेर जमान का दिमाग फिर से डिस्टर्ब हो जाएगा। और दूसरी तरफ डॉक्टर फजर जो इस बात से बेखबर होगी कि शेर की ड्रिप में कोई केमिकल मिलाया जा चुका है, वो अपनी तरफ से शेर जमान का मोराल अप करने के लिए उसके पास जाएगी और कहेगी आज तुमसे मिलने तुम्हारी फैमिली और रिदा आ रही है। रिदा पूरे 1 साल से तुम्हारे नाम की अंगूठी पहने तुम्हारा इंतजार कर रही है। और ये खबर सुनने के बाद शेर बहुत खुश होगा क्योंकि उस वक्त तक उसे ये मालूम नहीं होगा कि इसकी फैमिली के साथ इसका कजन फहद भी आ रहा है। दूसरी तरफ शेर की फैमिली वाले ये समझ रहे होंगे कि शेर का ज़हनी तवाजुन ठीक नहीं है, उसे ना तो कोई बात याद होगी और ना ही वो किसी को पहचानेगा। इसलिए फहद बेखौफ होकर शेर के सामने आएगा, मगर हकीकत में शेर को सब कुछ याद होता है। और जैसे ही इसके घर वाले आएंगे शेर इनके साथ फहद को देखेगा तो गुस्से से बेकाबू होकर फहद पे हमला कर देगा क्योंकि वो केमिकल भी अपना रिएक्शन शो कर रहा होगा। और फहद को देखते ही उसको पुराना वक्त और अपने बाप का कत्ल भी याद आ जाएगा और शेर चिल्लाते हुए कहेगा ये मेरे बाप का कातिल है और मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शेर चूंकि बहुत ज्यादा हाइपर होगा इसलिए वो फहद के साथ साथ रिदा को भी गर्दन से दबोच लेगा और उसे भी मारने की कोशिश करेगा। वहाँ मौजूद सब लोग परेशान हो जाएंगे और शेर की गिरफ्त से रिदा को छुड़ाने की कोशिश करेंगे और बड़ी मुश्किल से शेर को काबू करके फहद और रिदा को इसकी गिरफ्त से छुड़ाएंगे। मगर शेर यही बात दोहराएगा ये मेरे बाप का कातिल है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शेर का ये रूप देखने के बाद रिदा के घर वालों को बहुत मायूसी होगी और वो शेर के साथ रिदा की मंगनी तोड़ देंगे क्योंकि वो अपनी बेटी को किसी पागल के नाम पे बिठाने और उससे ब्याने को तैयार नहीं होंगे। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, रिदा के वालिदैन चाहते हैं कि आप शेर और रिदा की मंगनी खत्म करके रिदा की कहीं और शादी करवा दे, मगर रिदा नहीं मानती। इसलिए अब रिदा के वालिदैन चाहते हैं कि वो शेर के वालिदैन के साथ जाएं, शेर से मिलें ताकि कोई हतमी फैसला करे और शेर की वालदा से रिक्वेस्ट करते हैं कि शेर से इनकी मुलाकात करवाई जाए। और दूसरी तरफ शेर जो कि बहुत अग्रेसिव होता है और हर वक्त मारपीट को तैयार होता है, लेकिन डॉक्टर फजर के दोस्ताना और हमदर्दाना रवैये से शेर बहुत मुतमईन होता है। और जब डॉक्टर फजर उससे सवालात करती है तो वो बिल्कुल ठीक जवाब देता है। उसे अपना नाम, अपने बाप का नाम, अपनी माँ का नाम, अपने माजी की सारी बातें बिल्कुल ठीक तरह से याद होती हैं। और तो और वो डॉक्टर फजर को भी पहचान लेता है और इसके वालिद का नाम भी सही से बता देता है। और जब डॉक्टर फजर शेर के हाथों और पाँव की जंजीरें खोलकर उसे बाहर लाती है तो अजाइलम का सीनियर डॉक्टर फजर पे बहुत नाराज होता, मगर डॉक्टर फजर सीनियर डॉक्टर को कायल कर लेती है और फिर सीनियर डॉक्टर के शदीद मुखालफत के बावजूद फजर शेर के सारे टेस्ट दोबारा करवाती है। और सीनियर डॉक्टर उसी वक्त अपने सब स्टाफ मेंबर को यह भी बता देता है और ताकीद करता है कि कल शेर जमान के फैमिली मेंबर्स और इसके इन लॉज आ रहे हैं शेर जमान की कंडीशन चेक करने के लिए। इसलिए आप सबको ये बात मेक श्योर करना होगी कि कल कोई मिसहैप ना हो और शेर जमान कोई मिसबिहेव ना करे। और वो डॉक्टर फजर को भी शेर जमान की फैमिली के सामने आने से मना कर देता है। लेकिन डॉक्टर फजर शेर की सेहत और उसकी ज़हनी हालत की तरफ से मुतमईन होती है और उसे कोई फिक्र नहीं होती और उसे ये यकीन होता है कि जब रिदा और उसके घर वाले शेर से मिलेंगे तो सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। और फिर कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आएगा जब रिदा शेर को देखने अपनी फैमिली के साथ इसकी सेहत याबी की यकीन दहानी करने आएगी ताकि शेर को सही सलामत और तंदुरुस्त हालत में देखकर रिदा की माँ शेर के साथ इसकी शादी करवा दे। मगर यहाँ रिदा की उम्मीदों के बिल्कुल बरअक्स होगा। शेर की हंगामा आराई देखकर रिदा और इसके वालिदैन की उम्मीदों पर औस पड़ जाएगी और रिदा की माँ वही खड़े खड़े शेर से अपनी बेटी रिदा का रिश्ता खत्म करके चली जाएगी। और इस तरह मंगनी खत्म करने की वजह से शेर को भी बड़ा धचका लगेगा और इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। इसको फौरी तबी इमदाद फराहम की जाएगी और जब इसकी तबीयत कदरे बेहतर होगी तो डॉक्टर फजर इसे सवाल करेगी कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। तो शेर उसे बताएगा कि फहद मेरे बाप का कातिल है और मैं जब जब उसे देखता हूँ मुझे गुस्सा आता है और मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता, इसी वजह से मैंने इस पे हमला किया। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और मुझे तुम भी जहर लग रही हो क्योंकि तुम हमारी दुश्मन हो और तुम कभी भी नहीं चाहोगे कि मैं यहाँ से ठीक होकर बाहर जाऊँ। तो डॉक्टर फजर शेर से कहेगी कि तुम मेरे मोहसिन हो और मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम जल्द अज जल्द ठीक होकर यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ। डॉक्टर फजर खुद भी बहुत ज्यादा परेशान होगी शेर की इस हालत को देखने के बाद क्योंकि शेर जमान की सारी रिपोर्ट्स क्लियर होती हैं और शेर बिल्कुल नॉर्मल बिहेव भी कर रहा होता है। लेकिन ये बात डॉक्टर फजर को परेशान करेगी कि सब रिपोर्ट्स क्लियर होने के बावजूद शेर ने रिदा पर हमला क्यों किया। अगर उसे अपने बाप का गुस्सा था तो वो सिर्फ फहद पे हमला करता, उसने रिदा पर हमला क्यों किया। और दूसरी तरफ डॉक्टर फजर
फजर के घर वाले भी इस पे बहुत नाराज होंगे और ताज को भी ये बात मालूम हो जाएगी कि रईस जमान का बेटा शेर जमान भी उसी अजाइलम में जेरे इलाज है जहाँ डॉक्टर फजर जॉब कर रही है। इसीलिए वो डॉक्टर फजर को ताने देते हुए कहेगी, तुम अभी भी इन लोगों की मदद कर रही हो जिन लोगों ने हमारी इज्जत को खराब किया और तुमको घर से भगाया था। डॉक्टर फजर अपनी फूफो की किसी भी बात का जवाब नहीं देगी। अब देखते हैं कि क्या डॉक्टर फजर को ये मालूम हो जाएगा कि रिदा और इसकी फैमिली से मुलाकात से पहले किसी ने जानबूझकर शेर की ड्रिप में कोई केमिकल, कोई दवा मिलाई थी ताकि वो हाइपर हो जाए और इसकी और रिदा की मंगनी टूट जाए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।